गैर कानूनी तौर पर इटली पहुंचने की कोशिश। 28 पाकिस्तानी शहरियों समेत 59 अफराद कश्ती डूबने से जाँ बहक। अफसोसनाक वाक़े में हर आंख अश्कबार। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में निकले मुहाजिरीन को मौत ने दबोच लिया। इटली के जनूबी इलाके में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने के वाक़े में 12 बच्चों समेत 59 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मुतादिद अफराद के लापता होने का खदशा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती कई दिन कबल तुर्किया से रवाना हुई थी और इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सोमालिया और ईरान के बाशिंदे सवार थे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा कि हम इटली के साहिल पर कश्ती डूबने के वाक़े में पाकिस्तानी शहरियों की मुमकिना मौजूदगी की खबरों से वाकिफ हैं और इसका जायजा ले रहे हैं। दफ्तर खारजा ने कहा कि रोम में पाकिस्तानी सिफारत खाना इतालवी हुक्काम से वाक़े के हक़ाइक़ जानने के अमल में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा कि इटली में कश्ती के हादसे में 2 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तानियों के डूबने की खबरें तशवीशनाक हैं। दफ्तर खारजा को हिदायत की है कि जल्द अज जल्द हक़ाइक़ का पता लगाया जाए और कौम को एतमाद में लिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती इटली के इलाके क्लेब्रिया में शहर क्रोटोन के करीब साहिल पर लंगर अंदाज होने की कोशिश कर रही थी। खराब मौसम में समंदर में मौजूद पत्थरों से टकराने से कश्ती डूब गई। हादसे में जिंदा बच जाने वालों ने बताया कि कश्ती में 150 अफराद सवार थे। इटली की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मरने वालों में चंद माह का एक बच्चा भी शामिल था। डूब कर मरने वालों की लाशें साहिल पर मौजूद एक रिजॉर्ट के करीब से मिली। कोस्ट गार्ड के मुताबिक 80 अफराद को जिंदा हालत में रेस्क्यू किया गया, जिनमें से कुछ ऐसे थे जो कश्ती के डूबने के बाद साहिल पर पहुंचने में कामयाब हुए। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा।